बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक वक्त का किस्सा है। एक गांव में बिट्टू नाम का लड़का तंदूर पर रोटियों का काम किया करता था। वो बहुत खूबसूरत और नफीस रोटियां बनाया करता था, जिसकी वजह से उसकी सेल काफी अच्छी थी। बिट्टू मंडी से सस्ते दामों पर आटा खरीद कर आता और उसकी रोटियां बनाता ताकि उसको बचत अच्छी हो सके। उसी गांव में मीठे नाम का एक आदमी था। उसके घर जब भी कोई फंक्शन होता वो बिट्टू को बातों में फंसा कर उससे उधार रोटियां ले जाता, जिस वजह से बिट्टू के पास कई दफा आटा खरीदने के पैसे ना होते और उसे मजबूरन आटा उधार लेने जाना पड़ता। भाई साहब एक आटे की बोरी चाहिए। अरे बिट्टू वो तो तुम्हें रोज चाहिए होती है, इसमें नई क्या बात है, मैं देता हूँ। नहीं भाई आज मुझे आटा उधार चाहिए, मेरे पास आटा खरीदने के पैसे नहीं है। क्या बात है बिट्टू, तुम्हारा काम अच्छा नहीं चल रहा आजकल क्या? ऐसी बात नहीं है भाई, बस आप छोड़ो, अगर मुझे उधार आटा दे सकते हो तो दे दो। क्यों नहीं बिट्टू, तुम मेरे बहुत अच्छे ग्राहक हो, तुम्हें मैं जरूर आटा उधार दूंगा, तुम एक बोरी ले जाओ। बहुत शुक्रिया भाई आपका, मैं आपको जल्दी आपके पैसे दे दूंगा। बिट्टू उससे आटा ले जाता है और तंदूर पर आकर रोटियां बनाने लग जाता है। तो मीठा फिर उससे रोटियां खरीदने आ जाता है। मीठे को देखकर बिट्टू खुश हो जाता है कि शायद वो उसका उधार वापस देने आया है। बिट्टू जल्दी से बताओ मेरे उधार के कितने पैसे हो गए हैं? मीठे भैया फंक्शन पर 500 रोटियां लेकर गए थे और उसके अलावा खुशी गमी और आम दिनों की सारी रोटियां मिलाकर 18,000 रूपए हुए हैं। बिट्टू फिर एक काम करो, 300 रोटियां और देकर 20,000 रूपए पूरे कर दो, तुम्हें 3 दिन बाद सारे पैसे दे दूंगा। मीठे भाई आप क्या बातें कर रहे हो, मैं अब उधार रोटियां नहीं दे सकता, मेरे पास अगला माल खरीदने के पैसे नहीं है। मैं आज भी आटा उधार लेकर आया हूँ, मेहरबानी करो आज सारा उधार दे दो। बिट्टू मैं कह रहा हूँ ना 3 दिन बाद पैसे दे दूंगा, एतबार नाम की भी कोई चीज होती है। चलो 300 रोटियां दो। मीठे भाई मैं अब उधार नहीं दे सकता, आप मेरी मजबूरी समझो, आज आप उधार पैसे दिए बगैर नहीं जा सकते। और मोटे गैस से भरे पेट वाले, तू होता कौन है मुझे रोकने वाला? मैं चाह रहा हूँ शराफत से काम हो जाए, लेकिन तू मुझे मजबूर कर रहा है। रोटियां नहीं देनी तो ना दे, अब तू मुझसे उधार के पैसे वापस तो लेकर दिखा, तेरे पेट में सुई मार कर तेरी उई निकाल दूंगा। ये कहकर मीठा वापस चला जाता है। यार ये मीठा ऐसे पैसे नहीं देगा, मैं आज शाम में ही सरपंच के पास जाता हूँ। वहाँ मीठा बगैर रोटियां लिए घर पहुँचता है। ओ मीठे रोटियां नहीं लेके आया तू? कहाँ से रोटियां लेकर आता, वो मोटा उधार नहीं दे रहा। मीठे गौशाला में जाके देख सारी गाय भूखी बैठी है, उनको चारे में रोटियां डाल के देनी है, मैं क्या कर बेबूंगी? तो तू उनको बगैर रोटियों के चारा खिला दे। बहुत अय्याशियाँ कर ली है उन गायों ने रोटियों वाला चारा खा खा कर, इन्हें ज्यादा चटखारे की आदतें न डाल, और मुझे एक गिलास पानी का पिला, बहुत प्यास लग रही है। नसीबो पानी लेने मटके के पास आती है और जब उसमें से पानी निकालती है तो उसमें पानी बिल्कुल नहीं होता। मीठे मटके में पानी खत्म हो गया, मैं जा रही हूँ नदी पर पानी भरने के लिए। नसीबो मटका उठाकर पानी भरने के लिए निकल जाती है और नहर पर पहुँच जाती है। और जब वो मटके से पानी भर रही होती है तो उसमें एक छोटी बोतल आ जाती है और वो मटके से वो बोतल निकाल लेती है। हाय मेरे मजे हो गए, मेरे दादा जानी मुझे शीशे की बोतल वाले जिन्हें की कहानियाँ सुनाया करते थे, आज वो कहानियाँ सच हो गई। मैं जाती हूँ, जाकर बेटे को बताती हूँ। नसीबो मटके का पानी वहीं छोड़कर बोतल लेकर घर पहुँच जाती है। मीठे ये देख मैं क्या लेकर आई हूँ। अरे बेगम ये शीशी में क्या है? अरे मीठे तेरे दादा जानी तुझे कोई कहानियाँ नहीं सुनाया करते थे। अरे मीठे ये शीशी मुझे नदी से मिली है, किसी बाबे ने इसमें जिन को कैद करके फेंक दिया हो बेगा, हम इसको आजाद करवाते हैं, फिर जिन हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर बेगा। अरे बेगम क्या मस्त चीज तेरे हाथ लगी है, चल इसका ढक्कन खोलकर जिन को आजाद कर, आज से हम आराम करेंगे और ये जिन काम करेगा। नसीबो उसका ढक्कन खोलती है लेकिन उसमें से कोई जिन नहीं निकलता। अरे बेगम ये जिन बाहर क्यों नहीं निकल रहा? मीठे मुझे लगता है जिन भाई सो रहे हैं, मैं इसे आवाज दे के उठाती हूँ। और जिन भाई मैंने ढक्कन खोल दिया है, बाहर निकलो, हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दे। वो इंतजार करते हैं लेकिन जिन में कहाँ बाहर निकलना था। और बेगम मुझे लगता है जिन अंकल काफी गहरी नींद सो रहे हैं, तो शीशी को उल्टा करके उन्हें बाहर निकाल। वो बोतल को उल्टाती है तो उसमें से सुरमा निकलता है और उन दोनों को बहुत गुस्सा आता है। अबे धत तेरे की, इसमें तो आंखों में लगाने वाला सुरमा है। ये तेरा दादा तुझे झूठी कहानियाँ सुनाता रहा है, सारे अरमानों पे पानी फेर दिया मेरे। वहाँ
बिट्टू सरपंच के पास पहुंचता है और उसे मीठे के उधार पैसे वापस न देने की बातें बताता है। ये तो बहुत बुरी बात है, उसने तुम्हारे पैसे वापस नहीं किए। तुम फिक्र मत करो, मैं उसे अभी बुलवाता हूँ। जाओ मुलाजिम हो जाओ, उसे लेकर आओ। उसके मुलाजिम मीठे को लेने चले जाते हैं और उसके घर पहुँच जाते हैं। मीठे, तुम्हें सरपंच बुला रहे हैं। क्या बात है भाई साहब, सरपंच साहब ने खैर से बुलाया है। तुमने बिट्टू तंदूर वाले के पैसे उधार देने थे, वो शिकायत लेके सरपंच के पास पहुंच गया है। चलो सरपंच के पास और उसके उधार के पैसे वापस करो। अच्छा भाई आप चलो, मैं 10 मिनट तक आता हूँ। नहीं तुम हमारे साथ ही चलो। अरे भाई मैं कह रहा हूँ मैं 10 मिनट तक आ रहा हूँ, तुम चलो। वो मुलाजिम चले जाते हैं तो मीठा नसीबों को कहता है, अरे बेगम वो मोटा तो सरपंच के पास मेरी शिकायत लेकर पहुंच गया है, अब उसे उधार के पैसे कहाँ से दूं? अरे मीठे तू एक काम कर, तू ये सुरमा ले जा और उन पैसों के बदले ये सुरमा उसे दे दे पियो। और मोटी नाक वाली औरत, ये गटर का सुरमा है, सोने का सुरमा नहीं है जो उसे बेच दूं। तो मीठे ये तेरी कारीगरी है, तू कैसे इस गटर के सुरमे को सोने का सुरमा बड़ा क्यों उस मोटे को बेचता है? अच्छा बेगम अगर ये बात है तो फिर तू देख अपने शौहर की कारीगरी कैसे उसे उल्लू बनाता हूँ। मीठा वो सुरमा ले जाता है और सरपंच के पास पहुंच जाता है। लो सरपंच साहब, मीठा आ गया है, इससे मेरे उधार के 18,000 रुपए दिलवा दो। मीठे तो इस गरीब लड़के से रोटियां उधार लेकर जाता रहा है, पैसे कौन देगा? सरपंच साहब मेरे एक जगह से पैसे आने वाले थे तो मैंने सोचा इसके उधार वाले पैसे दे दूंगा, लेकिन वो पैसे नहीं आए, इसलिए मैं मजबूरन अपने अबाव अजदाद का ये नायाब सुरमा अपने दिल पर पत्थर रख कर लेकर आया हूँ। बिट्टू तुम उन पैसों के बदले ये सुरमा ले लो। इस सुरमे में ऐसी क्या खास बात है जो तुम 18,000 के बदले दे रहे हो? सरपंच साहब ये सुरमा बहुत नायाब है, इसे आंखों में लगाने से आंख, नाक, कान, गला, गुर्दे, फेफड़े सबकी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। बिट्टू मेरे भाई तुम ये सुरमा ले लो, मैं अपने दिल को तसल्ली दे दूंगा कि ये सुरमा मेरे पास आया ही नहीं था। वाह मीठे, सुरमा तो बहुत नायाब है तुम्हारा। पर सरपंच साहब मुझे कोई बीमारी नहीं है, मुझे ये सुरमा नहीं चाहिए, मुझे 18,000 उधार वाले पैसे वापस चाहिए। मेरे सर पर कर्जे का बोझ बहुत बढ़ता जा रहा है। मेरे पास पैसे तो नहीं है, अपने अबाव अजदाद का ये नायाब सुरमा है, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता। बिट्टू तुम ये सुरमा ले लो, अब इसके पास 18,000 तो है नहीं, तभी तो तुम्हें अपने अबाव अजदाद का सुरमा दे रहा है, वरना इतनी नायाब चीज कौन किसी को देता है। मीठा बिट्टू को वो सुरमा देकर चला जाता है और घर आकर नसीबों को बताता है। बेगम देख तेरे जोर की कारीगरियाँ, उसे वो गटर वाला सुरमा चेप दिया, बहुत नखरे दिखा रहा था सुरमा लेते हुए, मगर मैंने ऐसी कहानियाँ घड़ी के सरपंच को भी मेरी बातों पर यकीन आ गया। वहाँ बिट्टू सुरमा लेकर घर पहुँचता है। अरे बिट्टू ये शीशी में क्या है? बेगम मीठे से उधार वाले पैसे लेने थे, उसने मुझे उसके बदले ये सुरमा दे दिया, कह रहा था इसे लगाने से जिस्म का हर दर्द दूर हो जाता है। अरे बिट्टू उसने आपको बेवकूफ बना दिया है, भला सुरमा लगाने से भी दर्द खत्म होता है क्या? हाँ बेगम मुझे पता है उसने मुझे बेवकूफ बनाया है, मैं तो ले भी नहीं रहा था, लेकिन सरपंच ने जबरदस्ती दिला दिया। पैसे मेरे पास है नहीं, अगला माल कहाँ से खरीदूंगा, ये सोच सोच कर मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। बिट्टू आपको हिम्मत से काम लेना होगा, अगर ज्यादा सर में दर्द हो रहा है तो ये सुरमा लगा लो, शायद आराम आ जाए। बिट्टू अपनी आँखों में वो सुरमा लगा लेता है और काम पर चला जाता है, तो क्या देखता है कि उसे जमीन के अंदर की चीजें भी नजर आना शुरू हो जाती हैं। बिट्टू बहुत परेशान हो जाता है। अरे ये क्या चमत्कार हो गया, मुझे तो जमीन के अंदर की चीजें भी नजर आ रही हैं, इसका मतलब ये सब सुरमे का कमाल है। बिट्टू थोड़ा और आगे आता है तो उससे जमीन में सोना नजर आता है। वो खुदाई करके जमीन से सारा सोना निकाल लेता है और घर आकर अपनी बीवी को सब बताता है। उसकी बेगम बहुत खुश हो जाती है। बेगम मैं आज बहुत खुश हूँ, मैं सरपंच के पास शुक्रिया अदा करने के लिए जा रहा हूँ। बिट्टू सरपंच के पास पहुँचता है तो उसे वहाँ जमीन में सोना नजर आता है। बिट्टू सरपंच को सारी बात बताता है तो वो अपने मुलाजमों से जमीन की खुदाई करवाता है तो वहाँ से भी सोना निकलता है। मुलाजिम हो जाओ और मीठे को बुला कर आओ। वो मीठे के घर पहुँचते
हैं और उसे ले आते हैं। मीठा वहाँ सोना देखकर हैरान परेशान हो जाता है। मीठे, क्या तुम्हारे पास और सुरमा है? देखो बिट्टू ने वो अपनी आंखों में लगाया तो उसे जमीन के अंदर के सारे खजाने नजर आने लग गए। अरे सरपंच साहब, ये आप क्या कह रहे हो? हाँ मीठे भाई, मैंने वो सुरमा आँखों में लगाया और जैसे ही बाहर निकला मुझे जमीन के अंदर की हर चीज नजर आना शुरू हो गई। मीठे, तुम्हारे पास और सुरमा है तो मुझे बेच दो, मैं तुमसे 5 लाख रुपए का खरीद लूंगा। सरपंच साहब, मेरे पास और सुरमा नहीं है। बिट्टू मेरे प्यारे भाई, मेरे आबा अजदाद मुझे ख्वाब में आकर बहुत गालियाँ देते हैं कि तुमने ये सुरमा क्यों बेच दिया। तुम मुझे मेरा सुरमा वापस कर दो ताकि मैं अपने आबा अजदाद की गालियों से बच सकूं। मैं पागल हूँ जो आपको इतना नायाब सुरमा वापस कर दूं। बिट्टू पागल मत बनो, मेरे आबा अजदाद की निशानी मुझे वापस कर दो। ये तू क्या बकवास कर रहा है? तेरे आबा अजदाद की निशानी तूने उधार के पैसों के बदले बेच दी। अब तू चुप करके निकल जा। ओ मोटी नाक वाली औरत, और देख अपने शौहर की कारीगरियाँ। हमने उसे सुरमा नहीं बल्कि खजाने की चाबी दे दी है। इस तरह बिट्टू का भला और मीठे का नुकसान